नमस्कार किसान भाइयों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं आपका मित्र रूम सिंह राजपूत। आज की वीडियो में मैं आपके लिए धान की खेती से संबंधित कुछ ज़रूरी जानकारियां दे रहा हूं। तो किसान भाइयों, आप सभी से अनुरोध है कि आप वीडियो को देखते रहें और पूरी वीडियो देखें, वीडियो को अधूरी ना छोड़ें, जिससे कि आपको अच्छी से अच्छी जानकारी मिल सके। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छी जानकारी देने वाला हूं और आप वीडियो में लगातार देखें, पूरी वीडियो में बने रहें, जिससे कि आपको जानकारी मिल पाए। तो किसान भाइयों, देरी ना करते हुए हम वीडियो के लिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, अभी धान की जो फसल है वो हर जगह रोपाई हो चुकी है और रोपाई के पश्चात किसान भाई अच्छे से अपनी फसल की देखभाल कर रहे हैं। देखभाल करते करते किसान भाइयों के लिए 1 महीना, 2 महीना या 1.5 महीना की फसल ज़्यादातर किसान भाइयों की हो गई है और अच्छे से किसान भाई अपनी फसल की देख रेख कर रहे हैं, जिसमें कि खाद है, दवाइयाँ है, पानी है, सारा कुछ काम किसान भाई कर रहे हैं। किसान भाइयों, वैसे तो हमारे जो किसान भाई हैं वो सभी जागरूक हैं और वो अच्छे से अपनी फसलों को करते हैं, लेकिन कुछ कमियां हैं, कुछ दिक्कतें हैं, वो कहीं ना कहीं हो जाती हैं। चाहे कोई दवा अच्छी ना मिल पाई या कोई और कारण रहा, लेकिन वो कमियां कहीं ना कहीं रह जाती हैं। तो उन्हीं कमियों पे हम बात करते हैं। बाकी के किसान भाई हमारे सब अवेयर हैं और वो अच्छे से अपनी खेती को करते हैं। तो किसान भाइयों, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में भी दर्शाया है कि जो आपके खेत में इस समय पे दिख रहा है कि बहुत सारे खरपतवार देखने को मिल रहे हैं। खरपतवार क्या होता है कि वो पौधे जो हम बिना बोए हमारे खेत में अपने आप उगाते हैं और हमारी जो मुख्य फसल है उसके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। हम जो भी खाद पानी, जो भी हम पोषक तत्व अपनी फसलों को देते हैं, वो पोषक तत्व फसलों से पहले वो अनिश्चित पौधे ले लेते हैं, जिससे कि हमारी फसल के साथ में वो कंपटीशन करते हैं और फसल हमारी कमज़ोर रह जाती है, खरपतवार आगे निकल जाते हैं। तो समय पे खरपतवारों की अगर रोकथाम ना की जाए तो खरपतवारों की वजह से ये देखने में पाया गया है कि फसल में 30 से 35% या 40% तक नुकसान फसल में खरपतवारों की वजह से हो जाता है। तो खरपतवारों की जो रोकथाम है उसको करने के लिए हमें ये विशेष ध्यान रखना है कि हमको अच्छा खरपतवार नाशी अपने खेत में लगाना है। अब खरपतवार नाशी धान की फसल में 2 प्रकार से लगाए जाते हैं। एक तो हम पोस्ट इमरजेंस लगाते हैं, एक प्री इमरजेंस लगाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्री इमरजेंस के बारे में। प्री इमरजेंस खरपतवार नाशी क्या होते हैं? प्री इमरजेंस का मतलब होता है, प्री से मतलब पहले और इमरजेंस का मतलब जर्मिनेशन से पहले, यानी कि बीज के जर्मिनेशन से पहले, बीज के जमाव से पहले जिन हम खरपतवार नाशियों का अपने खेत में उपयोग करते हैं वो खरपतवार नाशी प्री इमरजेंस कहलाते हैं। प्री इमरजेंस में प्रोटिला क्लोर है, ब्यूटा क्लोर है और पेंडामेथिलिन है। ये 3 खरपतवार नाशी हैं जिनको प्री इमरजेंस के रूप में इनका इस्तेमाल करते हैं। तो जिस समय पे हम धान की रोपाई करते हैं, रोपाई करते वक्त हमारे खेत में जो हम खरपतवार नाशी लगाते हैं वो प्रोटिला क्लोर या ब्यूटा क्लोर या फिर पेंडामेथिलिन, इन खरपतवार नाशियों को लगाते हैं। इनको लगाने का मेन मकसद ये होता है कि हमारी जो फसल है उसमें खरपतवार उगे ही नहीं, क्योंकि जब खरपतवारों का जर्मिनेशन ये नहीं होगा तो फिर आगे की समस्या ख़त्म हो जाएगी। फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि हमने खेत में खरपतवार नाशी तो लगाया, लेकिन हवा चलती रही या फिर अचानक से पानी निकल गया या पानी कम रह गया, तो कोई भी विपरीत परिस्थितियां आ जाती हैं, अचानक से बारिश आ गई, तो ऐसे में क्या होता है कि जो भी हमने खरपतवार नाशी लगाया है उसका पूर्णतः उपयोग नहीं हो पाता है और कुछ खरपतवार खेत में उगाते हैं। तो सबसे खतरनाक धान की फसल में जो खरपतवार है वो है समा। समा के लिए कहीं कहीं बट भी बोलते हैं, कहीं कहीं किसान भाई उसको सही भी बोलते हैं, कहीं कहीं किसान भाई उसको जई भी बोलते हैं। लेकिन वो जो है धान की फसल के ही जैसा उसका रंग होता है, उसी टाइप से वो देखने में लगती है, उसको आसानी से पहचानना भी मुश्किल हो जाता है। तो उसकी रोकथाम करने के लिए हमें खड़ी फसल में फिर खरपतवार नाशी का छिड़काव करना होता है। खड़ी फसल में हम जिन खरपतवार नाशी का छिड़काव करते हैं उनमें नॉमिनी गोल्ड सबसे ज़्यादा चर्चित है। नॉमिनी गोल्ड में आपका सोडियम साल्ट होता है। सबसे पहले नॉमिनी गोल्ड आपकी पीआई कंपनी ने बनाई थी, तो इसलिए उसने जो ब्रांड नेम रखा था वो नॉमिनी गोल्ड रखा था। लेकिन आजकल अगर हम देखें तो बिस्वारी सोडियम साल्ट जो है वो आपका बहुत सारी कंपनियों में आ रहा है,
जैसे कि आपका ओसवाल कंपनी का भी है, बायर का भी है और भी कंपनियों का है। तो वो बहुत सारी पेस्टिसाइड कंपनियां हैं, वो नॉमिनी गोल्ड की जगह पे सोडियम साल्ट वाला दूसरा उन्होंने खरपतवारनाशी बना दिया है, तो उसको हम लगा सकते हैं। हमें ध्यान ये रखना है कि उसमें 10% सोडियम साल्ट होता है, वो होना ज़रूरी है। उसका छिड़काव करने से जो भी हमारे खेत में समा वाली समस्या है, उस समस्या के लिए हमारी फसल में से आसानी से ख़त्म किया जा सकता है। तो किसान भाइयों, ये खरपतवारनाशी से संबंधित कुछ जानकारियाँ थीं और बहुत ही ज़रूरी थीं, जिनके बारे में मैंने आपको बताया। किसान भाइयों, ये हमको विशेष ध्यान रखना है कि हमारी फसल में जो भी खरपतवार आते हैं, उन खरपतवारों की वजह से बहुत ज़्यादा क्षति होती है, पैदावार में बहुत ज़्यादा गिरावट आ जाती है। तो खरपतवारों की रोकथाम करने के लिए हमको खरपतवारनाशी समय पे लगाना है। खरपतवारनाशी में मैंने आपको बता दिया कि 2 प्रकार के खरपतवारनाशी होते हैं। एक तो आपका पोस्ट इमरजेंस होता है, एक आपका प्री इमरजेंस होता है। इनमें भी अगर इसका बाइफरकेशन करें तो कई टाइप्स होते हैं, जिसमें कि सेलेक्टिव, नॉन सेलेक्टिव। तो जो भी खड़ी फसलें हैं उनमें नॉन सेलेक्टिव नहीं लगाए जाते, उनमें सेलेक्टिव ही लगाए जाते हैं, क्योंकि वो फसलों के चुनिंदा खरपतवार बनाए जाते हैं, चुनिंदा खरपतवारनाशी बनाए जाते हैं कि उसको फसल भी उससे बचे और खरपतवार भी ख़त्म हो जाए। तो इन चीज़ों का हमें विशेष ध्यान रखना है कि जो भी रिकमेंडेड खरपतवारनाशी है, रिकमेंडेड जो भी शाकनाशी है, उसको ही लगाना है। एक चीज़ और है कि खरपतवारनाशी कभी भी आपको 2 बार नहीं लगाना चाहिए। ऐसा किसान भाई कभी कभी करते हैं कि एक बार हमने कोई दवा लगाई और उससे फ़ायदा थोड़ा कम मिला, तो 1 हफ्ते बाद या 15 दिन बाद हमने दोबारा से लगा दी। इससे नुकसान ये होता है कि जब आप कभी भी खरपतवार को नष्ट करने की दवा लगाते हैं तो फसल पे थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है। फसल लगभग 10 दिन के लिए, 1 सप्ताह के लिए फसल की वृद्धि कम हो जाती है। अगर आपने उसको 2 बार लगा दिया तो आपकी सीधी सी बात है, जो फसल है उसकी जो वृद्धि है वो आपकी 15 से 20 दिन के लिए रुक गई। 15 से 20 दिन को रुकने का मतलब है कि एक पीक टाइम पूरा उसका ख़त्म हो गया। तो ये विशेष ध्यान रखना है कि खरपतवारनाशी कभी भी हमारे लिए 2 बार नहीं लगानी चाहिए, उससे बहुत बड़ा नुकसान किसान भाइयों को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि सीधा सा इसका जो असर है वो उपज पे पड़ता है। तो ये विशेष ध्यान रखना है कि खरपतवारनाशी के लिए एक ही बार लगाना है, चाहे कोई भी खरपतवारनाशी हो। जिस समय पे हम लगाते हैं उस समय पे हमको अच्छे से चयन करना है, ये देखना है कि ऑथेंटिक दवा है या नहीं है। ऑथेंटिक दवा ही हमको लगानी चाहिए, ये नहीं कि कोई भी दवा कहीं से भी लेके हमने लगा दी। दवा कोई भी हो लेकिन वो ऑथेंटिक है, अच्छी है, उसका रिजल्ट अच्छा है, पुराना अनुभव लोगों से पता कर सकते हैं, तो उसको लगा सकते हैं। किसान भाइयों, कुछ खेतों में समस्या आती है, जैसे कि आपकी देख रहे हैं कि जो धान है, धान में कुछ कंडवा जैसी समस्या आती है। तो उसकी रोकथाम करने के लिए मैंने आपको पहले वीडियो बनाई है और उन वीडियो में आप जाकर इसकी रोकथाम करने के बारे में अच्छे से जानकारी ले सकते हैं। मैंने आपको डिजीज़ से संबंधित और कीटों से संबंधित बहुत सारी वीडियो बनाकर और अपने चैनल पर डाल दिए हैं, तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं, जिससे कि आपके लिए तना छेदक या कंडवा रोग है या और भी जो रोग हैं, फ्यूजेरियम विल्ट वगैरह है, इतने भी रोग हैं, इन सारे रोगों के बारे में आपको एक ना एक वीडियो मिल जाएगी और आप जाके मेरे चैनल पर इन वीडियो को देख सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में मैंने आपके लिए धान की खेती से संबंधित खरपतवारनाशियों के बारे में कुछ जानकारी दी और उम्मीद करता हूं कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और वीडियो पसंद आई होगी। सभी किसान भाइयों, आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को लगातार देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, धन्यवाद, जय।